नमस्कार दोस्तों। आज मोटिवेशनल की स्टोरीज का हमारा इस टॉपिक के अंदर आज हमारी जो कहानी है वो है वेंडर कार्सन। वेंडर कार्सन जो एक महान चिकित्सक थे, जो एक महान चिकित्सक हैं, और इनके संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इनका जन्म लगभग 1951 को मिशिगन में हुआ था। डेट्रॉइट मिशिगन में हुआ था। डेट्रॉइट मिशिगन में हुआ था। जन्म से इन्होंने संघर्ष शुरू कर लिया। जन्म से इन्होंने बहुत संघर्ष शुरू झेला। जब ये लगभग 3 साल के थे, 3 इयर्स के थे, तब इनके पेरेंट्स का क्या होता है, डाइवोर्स हो गया। जब ये 3 साल के थे तो इनके पेरेंट्स का आपस में डाइवोर्स हो गया। जब ये डाइवोर्स हो गया उसके बाद इनकी माता जी, जिनका नाम था सोनिया, इनकी माता थी सोनिया, इन्होंने ये पूरा अपने इसके इनके 2 बेटे थे, जिनके बड़े बेटा और छोटा बेटा वेंडर कार्सन था। इन दोनों का भार अपने कंधों पे उठाया। इनकी माता केवल तीसरी पड़ी हुई थी। अब 2 बच्चों का घर पालने के लिए उन्होंने लगभग 3 जगह जॉब की। 3 जगह जॉब करती थी। सारा दिन जॉब करने के बाद वो घर पे आके, आपको ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करती थी। तो वेंडर कार्सन बचपन में लगभग जो 3rd ईयर यानी कि तीसरी क्लास तक ये बहुत ही कमज़ोर थे और इसके कारण इसके जो उनके साथी बच्चे थे उनके मजाक उड़ाते थे। तो इसका जब इनकी माता को पता चला तो इनकी माता ने क्या किया कि दोनों भाइयों के लिए टेलीविज़न को लिमिट कर दिया देखना, और साथ में दोनों भाइयों के लिए एक नियम बना दिया कि सप्ताह के अंदर 2 किताबें पढ़ेंगे और उन किताबों उनकी रिपोर्ट बनाकर उनको दिखाएंगे। उनकी रिपोर्ट माता ऐसी देखती थी, सौम्या ऐसी इस तरीके से देखती थी जैसे उनको सब समझ में आ रहा है, लेकिन जबकि उनको समझ में नहीं आता था। इस हैबिट में धीरे-धीरे वेंडर कार्सन को धीरे-धीरे किताबों के प्रति लगाव हो गया, और जब इनको किताबों के प्रति लगाव हुआ तो फिर ये पढ़ने में रुचि दिखाने लगे। और इस दौरान उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी और समस्याओं से भरा हुआ जो जीवन थे, अपने जीवन के 8 साल गुजार दिए, 8 इयर्स। इस अनुशासन में गहरा प्रभाव पड़ा। हाई स्कूल की पूरी शिक्षा पूरे करने के बाद में वेंडर ने येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये इसकी हाई स्कूल कंप्लीट हो गई, उसके बाद येल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया और वहां से साइकोलॉजी, फिलोसॉफी में डिग्री हासिल की और अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और साथ में सर्जरी भी सीखी। और जिस मेडिकल की पढ़ाई करने से उन्होंने न्यूरो सर्जन बना दिया और ये न्यूरो सर्जन बन गए। 1984 में जब ये 33 साल के थे तब वेंडर कार्सन को जॉन हॉपकिंस 1931 जब ये थे 33 इयर्स के थे, तो 19 हॉपकिंस जो हॉस्पिटल था उसका न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्ट था, उसका डायरेक्टर बना दिया गया, जो कि उस समय सबसे कम उम्र के न्यूरो सर्जन्स थे और इस उम्र में सबसे कम उम्र के थे। जब इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1987 में थी, जब उन्होंने 2 जुड़वा बच्चे जिनका नाम था पैट्रिक और बिंदर, दोनों जो थे, एक तो था पैट्रिक और दूसरा था बिंदर। इन दोनों के जो सर थे वो आपस में जुड़े हुए थे। इन्होंने एक सर्जरी की, अपनी लगभग 70 डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर लगभग 22 घंटे काम करके उन दोनों बच्चों के सर को अलग किया, जिसमें उनकी जो ब्लड वैन्स थी वो भी आपस में मिली हुई थी, उनको भी अलग करके दोनों बच्चों को सुरक्षित अलग किया और जीवित रहे। ये जो सर्जरी थी, इस सर्जरी ने उनको पूरे
वर्ल्ड में फेमस करती है। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारे सर्जरी, बहुत सारे न्यू परि जो सर्जरियाँ की, लेकिन इस सर्जरी ने इसको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। इस सफलता ने अपने चिकित्सक शैली में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों की जान बचाई और उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ फ्रीडम। कौन-सा अवार्ड मिला? प्रेसिडेंटियल फ्रीडम प्रेसिडेंशियल फ्रीडम अवार्ड मिला। और कार्लसन ने अपने जीवन में कई सारे गिफ्ट लिए, जिसमें गिफ्टेड हैंड्स, थिंक बिग, क्या नाम था? गिफ्टेड हैंड, गिफ्टेड हैंड, थिंक बिग, ऐसे करके बहुत सारी बुक्स लिखी। और इन किताबों में उन्होंने अपने जीवन की कहानी, उनके संघर्ष और उनकी सफलता की यात्रा को बताया। इसकी शिक्षा और मेहनत पर जोर दिया और युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें, कठिन मेहनत करें, तभी उनको सफलता हासिल होगी। 2013 में उन्होंने वेंडर ने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गए। 2017 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का सचिव के रूप में नियुक्त किया, जहां उन्होंने आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में बहुत काम किया। वेंडर कार्सन की इस कहानी हमें इस प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां अगर अपने लक्ष्य के प्रति परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, लेकिन हम अपने अगर लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से रोक ही नहीं सकती। यानी कि दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन और मेहनत, हार्डवर्क के द्वारा हार्डवर्क से किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में लड़के सफलता को हासिल किया जा सकता है।